हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने हमारी दिल्ली से अल्मोड़ा तक की जर्नी देखी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अल्मोड़ा में होटल से चेकआउट करने के बाद हम कुछ टाइम के लिए एक रिलेटिव के घर पर रुके। इसी बहाने घर से दूर होने के बावजूद भी हमें माता रानी की कृपा से नवरात्रि का प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला। वहाँ से हम लोग निकले चितई गोलू देवता मंदिर के लिए, जो अल्मोड़ा से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। गोलू देवता को कुमाऊं रीजन का कुल देवता भी माना जाता है और ये वहाँ न्याय के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। इसी वजह से इनके मंदिर में आपको ढेर सारी कोर्ट केसेस की कॉपीज जो लोग अपनी अर्जियों के साथ वहाँ पर लगाते हैं देखने को मिल जाएगी। इनके मुख्यतः 4 मंदिर माने जाते हैं, जिसमें से एक के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला, जो चितई अल्मोड़ा के गोलूदेव मंदिर है। दूसरा चंपावत गोलूदेव मंदिर चंपावत जिले में है। तीसरा मंदिर घोड़ाखाल गोलूदेव मंदिर घोड़ाखाल में स्थित है। और चौथा ताड़ीखेत गोलूदेव मंदिर ताड़ीखेत का है। गोलू देवता के संबंध में जो लोक कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो इस तरह से है कि बहुत सालों पहले ग्वालियर कोट चंपावत में झालू राय नाम के एक राजा रहते थे। उनकी 7 रानियां थी। चारों तरफ राज्य में खुशहाली होने के बावजूद राजा परेशान थे, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने ज्योतिषों से इस बारे में परामर्श किया, तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप भगवान भैरव को प्रसन्न करें तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान भैरव की पूजा की और उनको प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वैसे तो आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने मुझे प्रसन्न किया है तो मैं खुद आपकी संतान के रूप में जन्म लूँगा, लेकिन इसके लिए आपको 8वीं शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर राजा खुश हो गया। उसे भरोसा हो गया कि अब उसे संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलते हुए काफ़ी दूर तक निकल आया। उसे प्यास लगी तो उसने अपने सैनिकों को पानी लाने भेजा, मगर जब काफ़ी देर तक सैनिक लौट कर नहीं आए तो राजा खुद ही पानी ढूंढने के लिए निकल गया। राजा को एक तालाब दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो सारे सैनिक उसी तालाब के किनारे बेहोश पड़े। राजा ने देखा तो एक बहुत ही सुंदर युवती उसके सामने खड़ी थी। राजा ने अपना परिचय दिया तो युवती ने कहा कि अगर आप राजा हैं तो जो 2 भैंसे आपस में लड़ रहे हैं उन्हें आप छुड़ा दीजिए। राजा को समझ नहीं आया कि वो कैसे छुड़ाए, तो राजा ने हार मान ली। इस पर उस युवती ने खुद ही जाकर उन भैंसों को छुड़ा दिया, जिससे राजा आश्चर्यचकित हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उस युवती ने स्वीकार किया। कहते हैं जब रानी गर्भवती हुई तो बाकी 7 रानियों को चिंता होने लगी कि अगर इसका पुत्र जन्म लेगा तो हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा, क्योंकि राजा फिर इसी को ज़्यादा प्रेम करेगा। जैसे ही 8वीं रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो 7 रानियों ने उस बच्चे को एक बक्से में रखकर नदी में छोड़ दिया, जो एक मछुआरे के जाल में फंस गया। मछुआरे ने बच्चे का पालन पोषण बड़े प्यार से किया और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे एक काठ का मतलब लकड़ी का घोड़ा दिया। बच्चा उस लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने के लिए जिस नदी पर ले जाता था, उसी नदी पर 7 रानियां पानी लेने आती थी। बच्चे को ऐसा करता देख रानियां बोलती कि कभी काठ का घोड़ा भी पानी पीता है क्या? तो बच्चा बोलता कि क्या औरत की कोख से भी पत्थर जन्म लेता है? ये सुनते ही 7 रानियां चुप हो जाया करती। ये बात 8वीं रानी को पता चली तो रानी बच्चे से मिलने एक दिन तालाब पहुंची और पूछा, तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तो बच्चे ने सारी बात बताई कि कैसे 7 रानियों ने मुझे मारने की कोशिश की और सबको धोखे में रखा। राजा को जब ये बात पता चली तो उसने 7 रानियों को उनके किए की सजा दी। माना जाता है कि उस बच्चे के साथ अन्याय हुआ था, तो उसने राज संभालने के बाद कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया और न्याय के देवता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आप भी कभी अल्मोड़ा आए तो कोशिश कीजिएगा कि गोलू देवता के दर्शन जरूर करें।
बाद हम लोग चितई से निकले और गरुड़ पहुंचकर हमने सेकंड नाइट स्टे के लिए होटल लिया। नेक्स्ट एपिसोड में गरुड़ से आगे की जर्नी में आप लोगों को बाबा बैजनाथ के दर्शन कराएंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए गरुड़ तक की जर्नी की कुछ खुशनुमा पल। जय हिंद, जय भारत।